पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ पत्रकार बंधुओं को। और नमस्कार मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि जो मीडिया है, जो भारत का चौथा सितंबर बोला जाता है, वो तो आपने पता है वो गिर चुका है। पर मैं आप लोगों का बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ कि जंतर मंतर पे आज हमारा 15वां दिन है और आप जो ये सैनिक है जो जायज हकों के लिए आए हुए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो सैनिक है उन तक आवाज पहुँचाने का काम कर रहे हो और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पूरे सैनिकों से भी प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा ज्यादा इन वीडियो को शेयर करो जिससे सरकार के पास में पहुंचे। कपिल जी, अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी तो स्टेप क्या होगा? सर ऐसा हो सकता है कि लोकतंत्र में मांगे ना मानी, हमारे तो साहब ने बोला ना कि हम जो फौजी है जिस मोर्चे पे बैठ जाते हैं उस मोर्चे को छोड़ते नहीं। हमारे पास में आप पूछ रहे हो कि किसी विपक्ष पार्टी का फोन आया, जब विपक्ष पार्टी के 3 दिन से फोन आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फोन आ रहे हैं। अच्छा। हम ना तो इनको लेना चाह रहे इस पे, ऐसा नहीं है कि सरकार के कानों तक आवाज नहीं गई। आप दूसरी रूपरेखा देखोगे, आप खुद सोशल मीडिया के हैं, आप पत्रकार बंधु हैं कि ये जब से धरना चल रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन चल रही है। कलेक्टर के नाम माननीय राष्ट्रपतियों को पत्र दिए जा रहे हैं और किस लिए दिए जा रहे हैं? जो जवानों की जायज हक है कि 1 रैंक ऑन पेंशन, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आए हैं जवान जैसे, उनको मिलनी चाहिए। पर माननीय प्रधानमंत्री ने खुद 2015 में फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था कि हमारे जो छोटे रैंक के जवान जेसीओज हैं वो कंधों पे बंदूक रख के दुश्मन से लोहा लेते हैं, वो बाहर कर दिए। सेकंड जो कमांड बोली जाती है, सेकंड कमांड होती है जेसीओज रैंक सेना, जो पोस्टों पे भी रहती है और दुश्मनों के सामने सबसे पहले वो छाती लगा के खड़े होते हैं अपने जवान के साथ में। वो 1 रैंक ऑन पेंशन की सेकंड टेबल से गायब कर दिए। फर्स्ट 1 रैंक ऑन पेंशन में 298 रुपये मिले। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो कि 50,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई अधिकारियों को। 2006 के अंदर एक टीएस नायक की जो पेंशन थी वह 4,040 रुपये थी और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन थी वह 14,600 रुपये थी। आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन 14,600 से बढ़कर 95,000 चली गई। तो ये कौन सी जादू की छड़ी थी जो इतनी घुमा के और वहां तक लेके गई? और वो जो नायक है 4,040 रुपये, वो कहाँ ले रहा है? वही 21,300 के करीब आया है सेकंड रिवीजन में। जो जेसीओ रैंक की कैसे कम हुई? पहले 5 साल का मिनिमम स्टेटस मिलता था, वो गायब कर दिया। 6 पे कमीशन में पहले ही अंदर खाते कर दिया। मतलब बहुत सारा नुकसान 2006 के बाद में हुआ। तो हम विपक्ष पार्टियों को किसी को भी मंच साझा नहीं करने दे रहे। अभी भी हमारी उम्मीद बंधी हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज जा रही है। पर बीच में कोई हम टेलीफोन तो सही लग रहा है हमारा 15 दिन से और पूरा देश भी लगा रहा है, पर कोई बीच में फिरकी ले रहा है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये फिरकी टूटेगी थोड़े ही दिन में। आजमा लो ना, आपके सेना से ही निकले हैं बीके सिंह, अभी वो अच्छे खासे मंत्री भी हैं, सरकार में एक्टिव भी है। नहीं सर, वो स्टेटस बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। और जनरल साहब है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे माननीय जनरल साहब, बीच का रास्ता देख लो आप भी। नहीं वो सर हमारी एक सरकार से है। वो जैसे हमारा जो सेना के अधिकारी है वो IPS IAS स्टेटस के हैं और हम छोटे स्टेटस के हैं। हम गाँव देहात में रहने वाले हैं, तो हम बहुत नीचे। जवान की लड़ाई जवान ही लड़ेगा, अधिकारियों पे भरोसा खत्म हो गया कहने का मतलब? नहीं, भरोसे की नहीं सर, हम लड़ाई उसके जब हम सेना में हैं उनका हुक्म मानते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। पर अभी हम फ्यूज बल्ब है। हम जब से रिटायरमेंट हुए हम फ्यूज बल्ब है। मतलब जब हम सेना में थे तो एक 1000 वाट का बल्ब था और एक 100 वाट का बल्ब था, और जब हमने सेना छोड़ी, हम रिटायरमेंट आए तो दोनों बल्ब फ्यूज है। तो हम अपने छोटे रैंक के सैनिक, हम अपनी बातें जो हमारी कोई छोटी छोटी बातें हैं और हम जय जवान और जय किसान का नारा लगता है देश में, तो क्या देश की सरकार तैयार हो जाए दूसरा बड़ा आंदोलन, कृषि आंदोलन जैसे 1 साल से ऊपर चला, तो क्या देश के पूर्व सैनिक भी उतना लंबा आंदोलन गोली बात खड़ा करने को तैयार है? सर मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे जो खुफिया विभाग के भाई जब वो रिपोर्ट आके देते हैं, हमारे को बताते हैं, तो सीना गदगद हो जाता है कि सरकार यहाँ की 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रही है, वीडियोग्राफिंग तक मंगवा रही है। और आप लोग भी भेज रहे हैं, आप लोगों के पास में भी फोन आ रहे होंगे जो खुफिया विभाग के। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो ग्राउंड की रिपोर्ट दे रही है। अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन खड़ा हो, बिल्कुल आंदोलन खड़ा होगा। पर इसके जो हम माननीय जो मेहमान बुलाएंगे उस रैली में, तो माननीय प्रधानमंत्री को ही बुलाएंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक रैली 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुई थी। उस समय वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री उस रैली में आए थे और उस समय उनका प्रधानमंत्री का दावेदार की घोषणा करी थी। तो 15 सितंबर
आने वाली है, तो क्या पता ये 15 सितंबर वही हो और वही ग्राउंड हो, पर इसमें आएंगे माननीय प्रधानमंत्री ही। उम्मीद का दिया टिमटिमा रहा है लगता है। हाँ बिल्कुल, अभी बुझा नहीं है। नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा कि पत्रकार बंधु थक गए, पर हम तो 15 दिन में नहीं थके। हमारी होली और दिवाली यहीं पे है। अभी हम ये तो किसानों के साथ भी लंबी लड़ाई लड़े, एक साल आपके साथ भी 2 साल लड़ने को तैयार है। नहीं, हमारे पत्रकार बंधु एक बोल रहे लेकिन हैं कि फौजियों को देश इतना इंतजार कराना नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं जल्दी सरकार के लिए कोई संदेश दीजिए। सर संदेश यही है, पत्रकार बंधु हम मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप होली और धुलंडी को यहीं पे हो, रंगवाड़ी होली को, तो मैंने इनको बताया कि सर न्योता भेजा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री को, कहीं वो यहाँ आ जाएं और हम ना मिले, इसलिए होली और दिवाली को हम यहीं पे है। और जो सरकार को यही संदेश है कि आप होली दिवाली पे बॉर्डर पे जाते हो, जवानों का मनोबल बढ़ता है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बहुत बुजुर्ग है। अगर सरकार ये चाहती है कि सादत भी हो, जिस तरह से किसान आंदोलन में बुजुर्गों की सादत हो गई थी, बीमारी से, हार्ट अटैक से, उनसे, तो सर मैं इतना कहना चाहता हूं कि इतने बुजुर्ग बैठे हैं, तो आने वाले समय में सादत शुरू भी हो जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ होली दिवाली खेलने बॉर्डर पर जाते हैं और चंद कदमों की दूरी पर आप संसद के बगल में बैठे हैं, तो क्या मोदी जी से आप चाहेंगे कि वो धरना स्थल पर आकर आपके साथ ही होली खेले, क्योंकि आप भी सैनिक हो? बिल्कुल सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और हमने अंगूठे से उनको वोट दिया। लोकतंत्र में शक्ति है, अगर मैं आपको वोट दूंगा तो आप प्रधानमंत्री, तो व्यक्ति विशेष नहीं होता, माननीय प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सैनिक हैं, क्यों नहीं देंगे सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। ये